नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी लगभग 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं और आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ का, त्रिकोणमिति। वो अर्थमेटिक का टॉपिक बेटा चलता रहेगा, उसकी क्लास भी आज आ जाएगी। अभी फिलहाल हमें जो समझना है वो समझना है त्रिकोणमिति। अब देखो समझना बेटा, अगर आप त्रिकोणमिति की चर्चा करते हो तो त्रिकोणमिति का यूज, हमने इसको क्यों पढ़ा, क्या यूज है, तो वो चीज भी समझना। जब कोणों के मापन के बारे में चर्चा की जाए तो वहां पर आप सीधे ऐसा बोलोगे सर ये चर्चा किसमें की जाएगी, त्रिकोणमिति में। और अगर इसमें थोड़ा बेसिक से समझना, त्रिकोणमिति के मैं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूं तो त्रिकोणमिति में बेटा दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। पहला जो टाइप होगा बेटा वो क्या होगा, त्रिभुज के ऊपर आधारित प्रश्न। और दूसरा जो टाइप होगा बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल। पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा ट्रायंगल्स के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा एंगल्स के ऊपर। अगर आप ट्रायंगल की चर्चा करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो बेटा पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। और जब आप समकोण त्रिभुज की चर्चा करोगे तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान से एक एक करके चीजों को बेटा समझना कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे तो आप सभी जानते हो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल बेटा कितने डिग्री का होता है, 90 का। इस वाली साइड को अगर मैं बोलूं यहां एंगल थीटा है तो इस वाली साइड को बेटा हम बोलेंगे बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस। ये आधार, ये बेटा लंब और ये बेटा कर्ण। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करती है, लंब को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप त्रिकोणमिति के अंदर इसके अजम्पशन की चर्चा करोगे तो बेटा इसमें एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब साइन का जो अपोजिट रेशियो होता है, साइन का अपोजिट होता है बेटा कोसेक। मैं बोल सकता हूं साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर कॉस थीटा की आप चर्चा करोगे तो इसके बराबर लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा की चर्चा करोगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा। लेकिन इनके इन रेशियो को अगर हम ट्रायंगल्स के अंदर लेके आए तो बेटा इसके लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको स्कूल में बताया गया होगा लाल बटे कक्का, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको बताया गया होगा PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आपको एक लाइन ये भी बताई गई होगी। और जो पहला रेशियो होता है ये बेटा रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन को। दूसरा रेशियो रिप्रेजेंट करेगा बेटा कॉस को और तीसरा रेशियो रिप्रेजेंट करेगा बेटा टेन को। अब जब आप राइट एंगल ट्रायंगल्स की चर्चा करते हो, समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं, तो आपको बेटा सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम एकदम बेसिक समझेंगे इस टॉपिक का, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ाएंगे।
आपको बेटा क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अब अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर इनका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो बेटा वो रेशियो फाइंड आउट आप किस तरह करोगे समझना। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से बना देता हूं आपके आगे। ये 90 डिग्री, ये बेटा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और एंगल है थीटा। और हम अगर यहां से बेटा चर्चा करें किसकी? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अभी देखो मैं आपको बताया हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं लाल बटे कक्का और इंग्लिश वाले बच्चे पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन थीटा बराबर होता है बेटा आपका लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर बेटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बोल सकता हूं हिंदी में लिख देता हूं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बेटा ये बेसिक रेशियो होते हैं। और अभी हम आपको बताए कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, आप साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस की जगह 1 अपॉन सेक थीटा, टेन की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यही चीज देखो अभी मैं आपको इसमें लिख के दिखाया। अब समझना अगर इनके अपोजिशन के हम रेशियो की चर्चा करें तो बेटा उसमें कुछ नहीं करना। जैसे मान लो आपसे चर्चा की जाए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, आपसे इनकी चर्चा की जाए तो अभी आप जानते हो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बेटा इनका रेशियो भी अपोजिट हो जाएगा। अगर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस और ये बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारी बेसिक नॉलेज। और अभी मैं आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ट्रायंगल्स के ऊपर सबसे बेसिक क्वेश्चन बेटा कैसा बनता है इस टॉपिक के अंदर, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। समझना बेटा इफ यदि साइन ए बराबर 3/5 है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, देन फाइंड कॉस ए और टेन ए। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा पेपर में नहीं आते, अभी आपको एकदम बेसिक से समझना है। अभी मैं आपको बोला ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी समकोण है। इस बात का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल है वो बेटा यहां है। कहां है? यहां है। एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए चलना। मैं आपको बोलूं बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है और साइन ए बराबर दिया है 3/5 और अभी मैं आपको लिखवाया साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन ए बराबर 3/5 है
तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5। अब ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर है बेटा 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या निकालना पड़ेगा, बेस। और अभी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखवाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 बेटा 16, और 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का। तो आपका जो बेस निकल के आया वो बेटा कितना निकल के आया, 4। अब आपसे पूछा गया कॉस ए। आप सभी जानते हो कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लाल बटे कक्का से करो या पी वी पी अपॉन एच एच बी। अब यहां पर बेटा बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5, तो कॉस की वैल्यू 4/5। यहां पर बेटा परपेंडिकुलर है 3 और बेटा बेस है 4, तो 10 की वैल्यू कितनी, 3/4। तो बिल्कुल बेसिक से समझना है। जैसे समझना बेटा, भी मैं आपसे बोलूं कि यदि 3 tan थीटा इज इक्वल बेटा कितना है, 4 है, और आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको ये फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन बेटा 2014 एसएससी प्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। अब देखो आप समझना, अभी मैं आपको रेशियो समझाया था, इसी में आपको बेटा एक चीज और समझनी थी कि अगर हम tan का रेशियो लें तो tan थीटा बराबर बेटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट में इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब आप इसमें इसका भाग लगाओगे तो आपके पास बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, tan को। अब समझिएगा कि अगर 3 tan थीटा बराबर 4 है, देखो आपके कितने तरीके हो सकते हैं, ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर tan थीटा बराबर कितना, 4/3, और tan थीटा बराबर 4/3 है। तो देखो बेटा पहले ये वाला बेसिक समझो, ये थीटा, ये 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं थीटा, ठीक है भाई। ये 4, ये 3, तो बेटा ये कितना आएगा, 5। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 बेटा कितने का, 5 का। अब समझिएगा यहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा 4/5, और यहां से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, साइन और कॉस की वैल्यू को इसमें क्या कर देगा बेटा, पुट कर देगा। आप रख के देखो, 4/5 और 3/5, 4/5 माइनस 3/5, कैलकुलेट करोगे बेटा 7/5, 1/5, तो बेटा आंसर कितना आया, 7। दूसरा बच्चा इसमें दिमाग कैसे लगाएगा, एकदम ध्यान से समझो। क्वेश्चन है आपके पास 3 tan थीटा बराबर 4, आपसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बेटा आपसे पूछा गया है। अब समझना, अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताया। अब दूसरा बच्चा कैसे सोचेगा, वो बोलेगा सर यहां से tan थीटा बराबर कितना होगा, 4/3। अब अभी मैं आपको बताया कि tan थीटा बराबर आप ये भी लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर मेरे बच्चे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आप इसके प्रत्येक टर्म में कॉस थीटा से भाग लगा देते, अगर प्रत्येक टर्म में आप कॉस थीटा से भाग लगा देते तो आपके पास बेटा tan बन के आता, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। अब आप जानते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बेटा tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा -1,
और टेन थीटा की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी गई है 4/3। आप यहां 4/3 रखोगे और जब कैलकुलेट करोगे तो बेटा आंसर कितना आएगा 7। लेकिन ये सब बेटा क्या है, मोह माया। आप इस तरह से करोगे तो ये सब करने में आपको क्या लगेगा, समय। आप यहीं साइड में देखना, छोटी सी जगह में टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो बेटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा 4/3। अगर मैं रेशियो लेता तो इस बात का मतलब बेटा साइन का रेशियो है 4 और कॉस का रेशियो है 3। साइन का रेशियो बेटा कितना है 4 और कॉस का रेशियो 3। आप यहां पुट करो 4 + 3 और 4 - 3, तो बेटा 4 और 3 7, 4 - 3 1, आंसर कितना आया 7। आप कम समय में ही इसका क्या बता सकते थे, आंसर। तो अभी हमने बेसिक समझा कि ट्रायंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप बेसिक समझो टॉपिक का। अगर हम चर्चा करते बेटा किस पर, बेस्ड ऑन एंगल, अगर हम कोण पर आधारित क्वेश्चन की चर्चा करें तो सबसे पहले आपको इसमें छोटी छोटी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसको साफ कर देता हूं भाई। सबसे पहले हमें चर्चा होनी चाहिए इसके बारे में, एक एक करके चीजें आगे बढ़ाएंगे। अगर हम क्वाड्रेंट की चर्चा करें तो बेटा आपके पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो बेटा कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये होता है बेटा 0 डिग्री, ये होता है बेटा 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। अब समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की शुरुआत बेटा 0 से हुई और ये 90 तक गया, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो 0 से 90 के बीच तक आएंगे, 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। कहने का मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूं 0, 90, 180, 270 और 360 कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आएंगे वो बेटा 90 डिग्री से हमेशा कैसे होंगे, छोटे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे बेटा 90 से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे, तो आप लिखोगे 90 + थीटा और 180 - थीटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा 180 से तो बड़े होंगे लेकिन 270 से छोटे होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा 270 से तो बड़े होंगे और 360 से कैसे होंगे, छोटे। तो बेटा ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे 90 डिग्री से कम आएंगे, छोटे आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से बेटा कैसे होंगे, छोटे होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़े और 270 से छोटे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़े और 360 से छोटे। अभी समझना आप, देखो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो आपको बुक में एक चीज लिखी हुई मिलती है कि ASTC, और ये बच्चों को याद कैसे करवाई जाती है, आलू का साग टमाटर की चटनी। अब टमाटर बेटा 200 रुपए किलो है, यहां टमाटर नहीं आएगा। इंग्लिश में ऑल स्टूडेंट, तो आपको ये रटना नहीं है, आपको यह पहली बात बेसिक क्लियर करना हो। बेसिक क्या क्लियर करना है,
मैं आपकी बात चलो मान लूं कि ए का मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, जितने भी रेशियो है वो सब प्लस के आएंगे। एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ये प्लस के होंगे और इसके अलावा सब किसके होंगे, माइनस के। टी का मतलब टेन और कॉट, ये प्लस के होंगे और इसके अलावा बेटा सब किसके होंगे, माइनस के। और सी का मतलब ये कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, ये प्लस के होंगे और इसके अलावा सब किसके होंगे, माइनस के। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, चलो मैंने आपको खुश रखने के लिए मान लिया कि यहां सब प्लस के होंगे, लेकिन सेकंड वाले में साइन ही प्लस का क्यों हुआ? भाई कुछ तो रीजन रहा होगा कि सेकंड वाले में आपने साइन को किसका किया, प्लस का। कॉस क्यों नहीं हो सकता, टेन क्यों नहीं हो सकता? तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो यही रीजन बेटा आप समझना एकदम ध्यान से, एकदम बेसिक से इस रीजन को आप समझने का प्रयास करना कि अगर हम एक्सिस की चर्चा करें तो बेटा आपके पास दो एक्सिस होती हैं, एक प्लस एक्स एक्सिस और एक प्लस वाई एक्सिस। ये प्लस, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ओरिजन। ओरिजन मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु के जब हम कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। अब एक चीज आप यहां से जो समझोगे वो ये समझना बेटा, यहां जगह नहीं, दूसरे पे बनाता हूं इसको, देखना। एक्स एक्सिस प्लस का, माइनस का एक्स एक्सिस, प्लस का बाई एक्सिस, माइनस का बाई एक्सिस। अब समझना, और इस पॉइंट को बेटा आप क्या बोलोगे, ओरिजन। ओरिजन का मतलब मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से प्लस के एक्स एक्सिस पर आप जितनी भी दूरी कवर करोगे वो बेटा हमेशा किस में रहेगी, प्लस में, और माइनस पे जाओगे तो हमेशा किस में रहेगी, माइनस में। अभी मैं आपको लिखवाया साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री और ये एंगल मान लिया थीटा। अब ये बेटा आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो बात बेटा क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जो आपका कर्ण होगा हाइपोटेनियस होगा, ये बेटा हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। कर्ण की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, माइनस में। क्यों आएगी बेटा माइनस में? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर करने पर ही इसको निकाला जाता है। अब समझना, जो आपका बेस है ये प्लस के एक्स एक्सिस पर है तो ये प्लस में रहा होगा, जो आपका परपेंडिकुलर है ये प्लस के एक्स बाई एक्सिस पर है तो ये किस में रहा होगा, प्लस में। और ये दोनों प्लस के, तो बेटा ये हमेशा किसका रहेगा, प्लस का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी भी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव और एच पॉजिटिव, तीनों प्लस के हैं, तो मैं बोलूंगा इन तीनों का जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो हमेशा बेटा किसकी होगी, प्लस की। लेकिन यही चीज अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में करता, यही चीज अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में करते और ये एंगल मान लिया बेटा थीटा, हाइपोटेनियस हमेशा प्लस का होगा, ये प्लस का है, लेकिन बेस बेटा अब माइनस के एक्स एक्सिस पर आया तो बेस बेटा किसका हो गया, माइनस का। और अगर बेस माइनस का है तो जिसके अंदर बेस आएगा वो भी बेटा किसके आएंगे, माइनस के। तो कॉस और टेन के अंदर बेस आता है तो इनकी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। ये बिल्कुल आसान सा रीजन होता है। और साइन में बेस नहीं आ रहा, जब साइन में नहीं आएगा तो कोसेक में भी नहीं आएगा, तो आप बोलोगे साइन और कोसेक की वैल्यू बेटा किसकी होगी, प्लस की। आई होप आपको ये बात बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा बेसिक और आगे बढ़ाते हैं। देखो समझना, भी अभी मैं आपको बताया था
0, 90, 180, 270, 360। ये बेटा मैं अभी आपको बताया, और ये बताया, और इसमें मैं बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अब यही बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से, कि आप लोग पढ़ के आते हो कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अब बेटा ये समझना, आप जो पढ़ के आते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। अब देखो समझना बेटा, यहां से मेरा एक क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन ये है, पहले इससे पहले की लाइन समझना कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में बदलाव किया जाता है। एक 180 और 360 में कोई बदलाव नहीं होता। 180 और 360 में कोई बदलाव नहीं होता। 90 और 270 में बेटा क्या किया जाता है? बदलाव। वो बदलाव क्या क्या किया जाता है आप समझिएगा एकदम ध्यान से। वो बदलाव ये किया जाता है कि आप साइन को बदलोगे बेटा कॉस में, और कॉस को बदलोगे साइन में। आप टेन को बदलोगे बेटा कॉट में, और कॉट को बदलोगे टेन में। टेन को बदलोगे कॉट में, और कॉट को किस में बदलोगे? टेन में। सेक को बदलोगे कोसेक में, और कोसेक को बदलोगे सेक में। और ये बदलाव किस में किया जाएगा बेटा? 90 और 270 में। और 180 और 360 में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि चलो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि साइन कॉस में ही क्यों बदला गया? साइन के आगे कॉस ही क्यों आया? टेन के आगे कॉट ही क्यों आ रहा है? टेन कॉट में क्यों बदल रहा है? भाई कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो ये रीजन बेटा आपको कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल आसान सा और एक लाइन का रीजन है। मैं इसको अगली क्लास में, पहले आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद बस छोटी सा मैं अभी जो आपको पिछले ट्रायंगल्स में समझाया हूं वहीं से एक लॉजिक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि साइन कॉस में ही क्यों बदला, टेन कॉट में क्यों बदला, सेक कोसेक में क्यों बदल रहा है, कुछ और क्यों नहीं बदल रहा, समझिएगा अभी। अब देखो त्रिकोणमिति के अंदर बेटा, आप जब 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े तो वहां एक क्वेश्चन को करने के लिए आपने 5-5 फॉर्मूले का प्रयोग किया। एक क्वेश्चन को प्रूव करने पूरा पेज भरना पड़ता था। मैं आपको देखो एक बात बता दूं कि आपको यहां फॉर्मूलों से काम नहीं लेना है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वो तरीके सीखने जो एग्जाम के अंदर कम से कम समय लें। अभी यही चीज आप समझना, एक एक करके मैं चीज आगे बढ़ाऊंगा, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आपने एक शब्द सुना है बेटा डिग्री, और एक शब्द सुना है बेटा आपने क्या?
रेडियन। एक शब्द सुना है आपने डिग्री और एक शब्द क्या सुना है, रेडियन। जैसे आप देखते हो, इसमें आपसे बोलूं 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो आप बोलते हो सर इसमें पाई बटे 180 से गुना कर दो। ये पाई बटा 3, अगर पाई में एंगल आएगा तो डिग्री को किस में बदल दिया, रेडियन में। मैं आपसे बोलूं कि भाई ये पाई बटे 4 है, इसको डिग्री में बदलो, तो आप जानते हो आप क्या करते हो, 180 बटे पाई से गुना कर देते हो। आप बोले सर ये 45 डिग्री रहा होगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा यहां समझना। मैं बोल सकता हूं बेटा 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 180 बटे पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर 180, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर बेटा क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। क्यों, अब 1 डिग्री में इतना है, मैं बोलूं 2 डिग्री में कितना होगा, तो पाई बटा 180 गुना कर दोगे। मैं बोलूं 90 डिग्री में कितना होगा, तो आप बोलोगे पाई बटा 180 से गुना कर दो, तो रेडियन में बेटा कितना आ जाएगा, ये पाई बटा 2। लेकिन इसी चीज को एसएससी ने कई बार, और सीडीएस, सबसे पहले शुरुआत हुई बेटा सीडीएस से, और सीडीएस ने कैसे क्या लॉजिक बना के क्वेश्चन पूछा, ध्यान से समझना। उसने बोला कि 1 रेडियन, भाई जब आप डिग्री बराबर कर सकते हो तो इसके बराबर भी लिख सकते हो, 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई डिग्री के। 1 रेडियन बेटा कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 बटे पाई डिग्री। और जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बेटा लगभग मैं पूरा कैलकुलेट नहीं किया इसको, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझो, 1 रेडियन लगभग में बेटा कितने डिग्री के बराबर होगा, 57 डिग्री के। 1 रेडियन बेटा कितने डिग्री के बराबर होगा, 57 डिग्री के। तो यही चीज सीडीएस 2014 में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 1 डिग्री। अब केवल 1 है तो इस बात का मतलब ये रेडियन में दिया है, 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा, आप ये बताओ। और अभी मैं बताया 1 रेडियन बराबर बेटा कितने डिग्री होगा, 57 डिग्री। तो 57 डिग्री बड़ा होगा कि 1 डिग्री, और ये 57 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब समझना 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर है, तो भाई 57 डिग्री 1 रेडियन से कैसा होगा, बड़ा होगा। अभी समझना आप, मैं इसको एसएससी ने कॉपी कैसे किया वो क्वेश्चन करने से पहले आप पहले एक चार्ट समझो, वैल्यू समझो। जैसे एसएससी ने समझो भाई, पहले आप टेबल समझना, उस टेबल के बाद एसएससी ने इसको कॉपी पेस्ट कैसे किया, इस लॉजिक को, वो मैं आपको समझाऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बात है नहीं भाई, समझो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रिक बनाना सीखते हैं कि सर 1 2 3 4 ऐसे लिख लो पूरा, 0 से शुरू करके 0 1 2 3 4, सब में कितने का भाग लगा दो, 4 का, और फिर इन पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो बेटा इससे कुछ होना जाना नहीं है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो त्रिकोणमिति में आपको मैं फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, आपको त्रिकोणमिति के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में केवल
टेबल के लॉजिक से सॉल्व करा दूंगा। आपको बस ये त्रिकोणमिति के अंदर ये टेबल याद होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस के केस में इसको पलट के लिख दो, और टेन के केस में आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0 1/√3, 1 √3 और इनफाइनाइट। अब देखो यही चीज आप समझना, यहां से लॉजिक आप क्या समझोगे कि साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1। साइन के केस में जैसे जैसे आप एंगल्स को इंक्रीज कर रहे हो, साइन के केस में आप जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू भी बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइन के केस में आप अगर एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी, 0 से 90 के केस में कि अगर एंगल लगातार बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आप क्या बोलोगे, साइन के केस में बड़े एंगल की वैल्यू बड़ी होगी और छोटे एंगल की वैल्यू छोटी होगी। इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री, कॉस 1 रेडियन और कॉस 1 डिग्री, tan 1 रेडियन और tan 1 डिग्री। ये बेटा आपको तीन चीजें एसएससी ने रिपीट करके सीडीएस से कॉपी पेस्ट करके पूछी। अब समझना, इधर वाला मैं अभी बताया कि साइन के केस में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी, तो मैं बोल सकता हूं साइन के केस में एंगल जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी, और छोटा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। तो आप यही चीज समझना, अभी मैं आपको बताया कि 1 रेडियन लगभग में बेटा कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप यहां 1 रेडियन की जगह 57 डिग्री रखोगे, साइन 57 डिग्री और साइन 1 डिग्री, और अभी मैं आपको बताया साइन के केस में एंगल बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी, तो आप बोलोगे साइन 1 रेडियन की वैल्यू साइन 1 डिग्री से बेटा कैसी होगी, बड़ी होगी। दूसरा बात समझो भी, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। आपने एंगल 0 से 90 तक बढ़ाया लेकिन वैल्यू 1 से 0 तक घट गई। इस बात का मतलब क्या है, कॉस के केस में एंगल को बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी और एंगल को घटाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं कॉस के केस में एंगल अगर बड़ा है तो वैल्यू छोटी आएगी, एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कॉस के केस में बड़े एंगल की वैल्यू छोटी होगी और छोटे एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि 0 से 90 तक जाने में कॉस की वैल्यू घटती है। समझना, अभी आपको बताया कॉस के केस में एंगल बड़ा है तो वैल्यू छोटी आएगी और एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी आएगी, और 1 रेडियन बेटा 57 डिग्री के बराबर, तो कॉस 57 डिग्री और कॉस 1 डिग्री, और अभी बताया बड़े एंगल की वैल्यू छोटी, तो आप बोलोगे कॉस 1 रेडियन छोटा होगा कॉस 1 डिग्री से। तीसरी बात, tan 0 की वैल्यू बेटा 0, tan 90 इनफाइनाइट, 0 1 इनफाइनाइट बढ़ रहा है। आपने एंगल बढ़ाया 0 से 90 तक गए तो वैल्यू भी बढ़ रही है, एंगल बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ रही है। तो tan में आप बोलोगे एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। तो आप यहां बोल सकते हो tan 1 रेडियन का मतलब tan 57 डिग्री, 57 डिग्री 1 डिग्री, 57 बड़ा है तो tan 1 रेडियन इज ग्रेटर देन tan 1 डिग्री। तो बेटा ये त्रिकोणमिति का बेसिक था। आपको देखो क्वेश्चंस करने से पहले बेसिक पता होना चाहिए, और ये त्रिकोणमिति की बेटा क्लास नंबर 01, कल क्लास नंबर 02, अगले दिन 03, एक एक करके आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। और आज की क्लास में केवल हमने त्रिकोणमिति का क्या सीखा बेटा, बेसिक। तो अभी मुलाकात करेंगे कल नए समय पर, नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद बच्चों।